ऑर्डरिंग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समथिंग, जैसे कि हाँ, इन अ शॉप देर आर 4 डॉल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स A B C D, ये डॉल्स हैं या कैंडल्स है, कुछ भी मान लो, ठीक है, डिफरेंट हाइट्स की हैं, ये दिया हुआ है, मतलब कोई भी सेम नहीं है। D इज़ नीदर एज टॉल एज A नॉर एज शॉर्ट एज C। तो पहले क्या दिया हुआ है, D इज़ नाइदर एज टॉल एज A नॉर एज शॉर्ट एज C। B is shorter than D but taller than C। ठीक है, तो अब इनका ऑर्डर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट से क्या निकलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट से निकला कि डी ए से ज़्यादा टॉल तो नहीं है, यानी डी ए से शॉर्ट है, बिकॉज नाइदर एज टॉल है, मतलब यदि कोई ये कहे कि मैं आपके जितना बड़ा तो नहीं हूँ, तो दो मतलब निकलते हैं, या तो उसकी हाइट बराबर है मुझसे या फिर वो मुझसे छोटा ही है। तो बराबर हो नहीं सकती, बिकॉज इनिशियल स्टेटमेंट ये है कि सबकी हाइट डिफरेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन डी बट नॉट एज शॉर्ट एज सी, यानी वही उसी लॉजिक से डी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसको कंबाइनली भी लिख सकते चाहो तो कि डी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब बी इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी, तो डी से बी शॉर्टर है और सी टॉलर है, ये सेकंड से आया। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये देखोगे कि बी बीच में घुस जाएगा, तो दिस वुड बी द ऑर्डर। अब जो भी शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, ऐसा कुछ भी बोला है, यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली। एक और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर, मतलब ए एंड बी डी इनकम is larger than, is combinedly larger than that of C and D। ठीक है, sum of income of A and C is same as that of B and D। A and C, sum of A and C income is equal to B and D, sum of B and D। A earns half as much as that of income of B and D। A earns half that of B and D, sum of B and D। ये सम इम्पॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कैसे करेंगे, ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी। तो पहला स्टेटमेंट, ए प्लस बी इनकम इज कंबाइनली ग्रेटर देन सी प्लस डी। ठीक है, सम ऑफ ए प्लस सी, सेकेंड स्टेटमेंट, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस डी, तो हाफ ऑफ बी प्लस डी। अब लगभग इनको ऑर्डर बताना होगा, तो क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ बी प्लस डी, इसको यहीं कहीं पुट कर दो, तो इधर यहाँ पे पुट करोगे तो सी भी हाफ बी प्लस डी आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखो तो सी इज इक्वल टू हाफ बी प्लस डी आ गया। यहाँ पे देख सकते हो ए जो है वो हाफ बी प्लस डी है एक्चुअली, तो फिर क्या होगा, ए और सी तो बराबर हो गए, ए इज इक्वल टू सी हो गया यहाँ से, बिकॉज इससे और इससे ए इज इक्वल टू सी हो गया। तो अब सेम टर्म्स को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो श्योरली कह सकते हो कि बी वुड बी ग्रेटर देन डी।
अब बी की डी से तो इनकम ज़्यादा है, अब बी की और ए की कंपेयर कर सकते हैं या ए और डी की कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो ये हमें दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो अब ऐसे एग्जाम में यदि कुछ करना हो, इन्फर करना हो, तो जल्दी से करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि b को मान लिया चलो 90 इनकम है, d को मान लिया 70 इनकम है। ठीक है, तो b ग्रेटर देन d हो गया, ये b है ये d है, तो a इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा 80। तो हम ये कह सकते हैं कि a और c की कंबाइंड इनकम b और d से ज़्यादा होगी। और एल्स हम लोग इसको भी रख सकते थे, ये हो गया। और इसको यदि एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो तो b इज इक्वल टू मान लो कुछ d प्लस एक्स हो जाएगा। x इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सही है कि d और उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ो तब मुझे b इनकम मिलती है। जैसे इस केस में x हो जाएगा हमारा 20, 90 इज इक्वल टू 70 प्लस 20। ठीक है, ये तो एग्जाम में करने के लिए फटाफट देखने के लिए कि हाँ ये एनालिसिस हो रहा है कि a की इनकम b से कम है लेकिन d से ज़्यादा है। सिमिलरली c में होगा बिकॉज a इज इक्वल टू c है। अब करेक्टली जो करने का तरीका है b इज इक्वल टू डी प्लस एक्स, तो इसको इधर रख दो, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा d प्लस एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2d प्लस एक्स बाई 2। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स बाई 2, यानी d और उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी x बाई 2। x पॉजिटिव है तो x बाई 2 भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए a की इनकम d से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ी, इसलिए a की इनकम बढ़ी है। इधर भी देख सकते हो x बाई 2 हमारा क्या था 10 हो जाएगा, तो 80 माइनस 70 इज इक्वल टू 10, तो उस तरह से भी देख सकते हो। तो इसलिए इनकम का ऑर्डर क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन a इज इक्वल टू c ग्रेटर देन d।